सिनेमा हो या साहित्य, समय और समाज की परछाई उसमें नजर आती ही है। जब भारत में सिनेमा का जन्म हुआ उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, मगर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। तो फिल्में एक तरह से अंग्रेजों के विरोध का माध्यम बनी और इस जज्बे से अंग्रेज बहुत डरते थे। इसीलिए उन्होंने 1918 में ही सिनेमेटोग्राफ एक्ट लाकर सेंसरशिप और सिनेमा हॉल्स में लाइसेंसिंग कानून लागू कर दिया था। इसके बावजूद फिल्म मेकर्स अलग अलग तरीकों से देशभक्ति का संदेश देते रहे और ब्रिटिश सरकार के प्रति जो आक्रोश आम जनता में था उसे अपनी फिल्मों में दिखाते रहे। हालांकि बहुत सी फिल्मों पर अंग्रेजों का कहर भी टूटा। भक्त विदुर पहली ऐसी फिल्म थी जिसे बैन किया गया। ये साइलेंट मूवी 1921 में आई थी। इस फिल्म को सिर्फ इसलिए बैन किया गया क्योंकि जिस कलाकार ने विदुर की भूमिका निभाई थी वो दिखने में महात्मा गांधी जैसा था और किरदार के मुताबिक उसने पूरी फिल्म में धोती पहनी थी। इससे पहले 1920 में आई बाबूराव पेंटर की फिल्म सैरंध्री के कई ऐसे सीन्स काट दिए गए जिनमें देशभक्ति का संदेश था। बाबूराव पेंटर की ही साइलेंट फिल्म थी बालाजी देशपांडे, जिसमें इतिहास के बेस पर देश प्रेम दिखाया गया था। ये भी अंग्रेजों की नीति की बलि चढ़ गई। आर्देशिर ईरानी की फिल्म मेवाड़ का सिंह पर भी प्रतिबंध लगा क्योंकि इसमें अंग्रेजों के प्रति आक्रोश को दिखाया गया था। कई फिल्में तो ऐसी रहीं जिनमें मन मुताबिक बदलाव के बावजूद अंग्रेजों ने उन्हें बैन कर दिया। ऐसी ही फिल्म थी इंदुलाल याग्निक की साइलेंट फिल्म यंग इंडिया। पहले इस पर सेंसर की कैंची चली, फिर इसका नाम बदला गया। इसके बाद भी पंजाब में इसे रिलीज करने की इजाजत नहीं मिली। 1934 में आई मजदूर प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। अंग्रेजों के कारण इसका नाम बदला गया, फिर भी इसे बैन कर दिया गया। फादर इंडिया, बच्चा सच्चा, राम रहीम, अमर ज्योति, अमृत मंथन, जय भारत, अछूत कन्या, आज का हिंदुस्तान, परदेसी, नया संसार, औरत और किस्मत उस दौर की कुछ ऐसी फिल्में थी जिनमें या तो भाईचारे की बात थी या देश पर मर मिटने का संदेश था। किस्मत के एक गाने में तो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार को दूर हटने के लिए कहा गया था। कुछ फिल्मकार हर हाल में डटे रहे। उनमें से एक थे वी शांताराम। उनकी एक फिल्म थी स्वराज तोरण, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को तिरंगा फहराते दिखाया था, लेकिन सेंसर के ऑब्जेक्शन की वजह से फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखना पड़ा। आजादी के बाद भी गुलाम भारत और शहीदों की याद में लगातार फिल्में बनती रहीं, पर उनके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ धोते रहें। इस वक्त इससे बड़ी कोई देश सेवा नहीं है। इसी से न सिर्फ आप, आपके अपने, बल्कि पूरा देश और देश के साथ साथ दुनिया भी सुरक्षित रहेगी। स्टे होम, स्टे सेफ।